नमस्कार, मैं प्रवीण पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। देखिए, बीपीएससी ऑफिस के बाहर है, ये जो तमाम अभ्यर्थी नज़र आ रहे हैं, आज बीपीएससी ट्री का रिजल्ट आया है और कुछ छात्रों का इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसका विरोध कर रहे हैं ये। और आज बीपीएससी कार्यालय का घेराव किया हुआ है। क्या क्या हुआ है, आप लोग का रिजल्ट नहीं आया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 11-12 के छात्र हैं और काफ़ी लोगों का रिजल्ट आ गया है। जितना भी सब्जेक्ट है ना, सबका रिजल्ट आ गया है। केवल कंप्यूटर साइंस का 3 दिन से लगातार हम लोग रात रात भर जग कर जितने भी सीएस के स्टूडेंट हैं उनको उन पे क्या बीत रहा है ना, वो गवर्नमेंट नहीं समझेगी, पहली बात। और मैं गवर्नमेंट को ये भी बताना चाहता हूँ, जो बीपीएससी जो हमारे अतुल सर हैं, वो हमें ये भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन फर्जी आउट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। उसका कम से कम एटलीस्ट लिस्ट को आउट करना चाहिए, ताकि जो हमें कंफर्म हो जाता है कि कितने लोग अभ्यर्थी पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं। और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि अदर सब्जेक्ट के जो इशू उठा रहे हैं, जैसे कि किसी का सेम नंबर है तो वो लोग सोच रहे हैं कि मेरा नहीं हुआ है। मैंने अभी क्लैरिफिकेशन एक को दिया है कि उनका मैच करवाया कि मार्क्स एक है, डेट ऑफ बर्थ सेम है अगर, तो उनका हमने मैच कराया कि नाम आपका क्या है। जैसे कि एक का अमर था, एक का गौतम है, तो अमर वाले का पहले होता है। ये चीज़ समझना होगा लोगों को, ये काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न हो रहा है। और ये भी सोच रहे हैं लोग कि जनरल में मेरा 63 था और जो ईबीसी में 64 है उसका हो गया, तो ऑब्वियसली वो उठ के चला जाता है जनरल में, उसलिए वो पीछे आ जाता है। ये चीज़ समझना होगा उन लोगों को। अच्छा, ये हाँ। नंबर की जो बात कह रहे हैं हाँ। कुछ छात्र, क्या कम नंबर वालों का कैसे हो गया और अब जिनका ज़्यादा है उनका कैसे नहीं हो पाया? जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट कहा कि देखिए, जिसका नंबर सेम आ जाता है ना, वो नंबर सेम आ गया तो आप वो कैटेगरी देखा जाता है। कैटेगरी के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। अगर वहाँ से मिसमैच होता है तो वहाँ निकाल दिया जाता है। अगर वहाँ पे सब होता है, मैच हो जाता है, तो आपका जो नेम है ना, अल्फ़ाबेटिकल से चलता है। जैसे मैंने कहा कि आपको ए से स्टार्ट है अमर है, जी से स्टार्ट है गौतम है, तो पहले अमर वाले को लेता है। और ये रूल है ऐसा, ये नहीं कि कोई गलत काम किया है, ये समझने की फेयर है। गवर्नमेंट को ये चीज़ क्लियर करना पड़ेगा और स्टूडेंट को भी ये क्लियर। अच्छा, एक बार हाँ, कुछ छात्र ऐसा भी कह रहे थे कि इसमें धांधली हुई है। देखिए, अभी तक तो धांधली, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है, आप लोग को नहीं समझ, मीडिया कवर कर रही है। और हमारे जो एक रजनीश चैनल जो है बहुत ही घटिया, वो आजकल ट्वीट कर देते हैं कि रिजल्ट अभी आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। और रात रात भर स्टूडेंट, हम लोग जितने भी कंप्यूटर साइंस के हैं, उसको जगा के रखा जाता है। लास्ट 3 दिन से हम लोग पूरे रात भर चेक करते हैं रिजल्ट, इवन सुबह भी देखते हैं तो नहीं होता। और बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ये भूल रहे हैं कि जो अदर जो रिजल्ट है उसको दिया जा रहा है, 1st to 5 का दे दिया गया। और एक चीज़ और भी, हर एक 11-12 का सारा रिजल्ट दे दिया है। केवल कंप्यूटर साइंस का 3-4 दिन से यही परेशानी है, इतनी हो गई है ना कि लोग बीमार पड़ गए हैं। कितने लोग तो मेरे साथी जो संपर्क में है, करीब 10 दिन 15 दिन से ये माइंड में चल रहा था, लगभग 2-3 दिन से इतना सीरियस मैटर हो गया है ना, बहुत बीमार है। किसी का बीपी हाई, किसी का लो, किसी का मतलब किसी को बुखार, किसी का, क्योंकि अगर आप नहीं सोते हैं प्रॉपर तो ऑब्वियसली है कि 10 तरह की बीमारियाँ पैदा हो जाती है। तो वही आजकल हो रहा है। मैं अभी दिल्ली से उतरा हूँ, मैंने सोचा कि देखता हूँ जाकर बीपीएससी ऑफिस क्या हालचाल चल रहा है, क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि कल से हमारा वेरिफिकेशन भी होना है। कल से वेरिफिकेशन हो रहा है, उससे कोई अभी आता पता नहीं हो रहा है। तो मैं ये गवर्नमेंट से यही कहता हूँ कि कम से कम नोटिफिकेशन तो ये निकाल दे कि एक्सटेंशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब कुछ भी नहीं है इन्फॉर्मेशन की आएगा कि आज भी नहीं आएगा। रिजल्ट दूसरे, जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, उसका रिजल्ट दिया जा रहा है, पर कंप्यूटर साइंस के जानबूझकर, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये जानबूझकर कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी को रोका जा रहा है। और ये क्यों बताते हैं, इसका रीज़न भी है कि ये कंप्यूटर साइंस में ये मुद्दा कभी कोई नहीं उठाया है। मैं बता देता हूँ आपको क्लियर इस चैनल से, कि जो ये क्राइटेरिया पूरा था कि स्टेट 19 का अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, और इसके बाद जो कंप्लीसन किया होगा कंप्यूटर, वो भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे बताते हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहिए वो बीटेक को 19 से पहले हो जाना चाहिए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसके पास 2019 के बाद पास हुए हैं, वो भी भर दिए थे। कितना तो जिसके पास स्टेट नहीं था उसने भी भर दिया। जैसे यूजीसी नेट वाले कई सारे 2500 कैंडिडेट उसमें होंगे। तो ये सबका फर्जी कैंडिडेट का भी लिस्ट कम से कम जारी कर दे, तो कम से कम जेन्युइन कैंडिडेट जो है ना, उसको राहत मिल जाता है। कम से कम रिजल्ट थोड़े डिले हो जाए, क्योंकि वर्कआउट इसमें ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी बैठने वाले यही थे, कंप्यूटर साइंस के थे। तो इसलिए मैं अब क्या बोलूँ, मतलब इतना परेशान है लोग ना कि मैं सुपर फ्रस्ट्रेशन हो गया है लोगों के अंदर। तो मैं क्या करूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपके चैनल से कि
अतुल सर सुने और इसको इस पे संज्ञान ले और हम लोग के जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित करें। थैंक यू। क्या समस्या है? क्या नाम है भैया? मेरा नाम हुआ गुलाम मुस्तफ़ा कमाल और हम छापरा से आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या समस्या? मेरा समस्या है कि हम ईबीसी कोटी से उर्दू शिक्षक के लिए हम अप्लाई किए थे और मेरा 45 नंबर OMR से कई बार चेक करने के बाद भी 45 ही आ रहा है और मेरा जितना आ रहा है उतना लगभग वहाँ एक और 10 किलोमीटर अलग के एक लड़का है अमीर हसन करके, MD अमीर हसन, उनका भी 45 नंबर पर ईबीसी कोटी में ही उर्दू से रिजल्ट हो गया है और मेरा नहीं हो पाया है। और समझिए कि ईबीसी कोटी उर्दू जो हम लोग उर्दू से शिक्षक के लिए जो भरे थे, इसमें पेपर में दिया था कि 4938 सीट पर अयोग्य मतलब टीचर नहीं मिला, जबकि साला हम लोग देखा जाए तो 41 नंबर पर मतलब कटअप देना था, बनाना था 41 नंबर पर। आप 45 वाला किसी को ले रहे हैं, किसी को छोड़ दे रहे हैं, यानी बताइए। उसके बाद भी वैकेंट सीट रहने के बाद भी पेपर में न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि अयोग्य शिक्षक नहीं मिला, जबकि हमारा 45 नंबर उर्दू से ईबीसी कोटी से हम आते हैं और उर्दू से हम भरे थे और 45 नंबर मेरा आ रहा है और मेरा नहीं हुआ और मेरे मैंने जानने में 45 नंबर पर ईबीसी कोटी में हुआ है। ठीक है, देखिए मैं इनको समझाया, मैंने पूरा डॉक्यूमेंट दिखाना चाहूँगा, आप समझने का फेर है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि इन्होंने कहा कि 45 वाले का तो एक का हुआ एक का नहीं हुआ, तो मैं इस बात डॉक्यूमेंट के माध्यम से बताना चाहूँगा। पहला आप देखिए कि नंबर दोनों का क्या है, सेम है 45, ये क्लियर हो गया। इनका डेट थोड़ा क्लोज लीजिएगा आप, डेट ऑफ बर्थ दोनों का लीजिए आप कि क्या है। देखिए डेट ऑफ बर्थ होगा आपका, देखिए, और ये भी देखिए डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है ना कि जब यहाँ पे क्रॉस हो जाता है तो जो नेम है ना, जैसा मैंने मेंशन किया था पहले भी इंटरव्यू में, कि जब ये देख रहे होंगे कि गुलाम मुस्तान कमल नाम लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है अमर लिखा हुआ है, MD तो अमीर हम लोग में नो MD इज हम लोग में ना MD जो आता है, MD अगर अमीर है तो फर्स्ट नेम MD के साथ ही अमीर होगा। नहीं। ये होता है क्योंकि हम मुस्लिम हैं तो हम जानते हैं कि MD का मतलब मोहम्मद होता है और जब फर्स्ट नेम अगर लिखना होता है तो हम लोग MD से ही लिखेंगे। ये कोई मतलब लिखित दे सकता नहीं है कि MD को फर्स्ट नेम नहीं मान सकते हैं, MD अमीर को। बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन पूरा संविधान में ये लिखा हुआ है, पूरा आप टाइटल उठा के देखिएगा तो कभी भी सुनिए, अभी फर्स्ट नेम आपसे पूछा जाएगा ना तो आप नहीं बताएंगे कि मोहम्मद नाम है, आप बताएंगे कि अमीर बताएंगे। अगर कोई पूछेगा ना तो मोहम्मद अमीर बताएंगे, ना कि ओनली अमीर बताएंगे। ये भी है क्योंकि लेकिन MD जो लगाता है पहले MD कहने के लिए लगाता है, क्योंकि MD एक अलग माने ये है, धर्म में एक मर्तबा है। नहीं, लेकिन ये मतलब ये हम लोग में एकदम 100% सच है कि अगर कोई भी नाम पूछेगा, अगर किसी का MD अमीर हसन नाम है तो पहले वो MD बोलेगा, उसके बाद अमीर हसन बोलेगा। तो इससे जाहिर होता है कि MD अमीर फर्स्ट नेम है और हसन जो है उसका सेकंड नेम हुआ। डिजिट भाई अभी रिजल्ट आए हैं और बाकी डिजिट मैन नहीं, रिजल्ट तो सारे प्रकाशित हो गए हैं, लेकिन जैसा मैंने क्लियर किया है कि फर्स्ट नेम अगर A आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल से आप देखेंगे तो अमीर सेम नंबर है, सेम एज है, तो आपका अमीर का होगा और गौतम जी से जो स्टार्ट है उसका नहीं होगा। तो सीट फुल हो जाने के कारण इनका नहीं हुआ है, अगर सीट फुल नहीं होता ना तो इनका भी हो जाता, ये कारण हुआ। कहने का मतलब हम आयोग से यही मैंने अनुरोध कर रहे हैं कि मुझको बता दिया जाए कारण आखिर क्यों नहीं हुआ है। ये तो हम लोग सोच के कह रहे हैं, कोई कुछ कहेगा, लेकिन अगर 45 नंबर पर मेरे ही ईबीसी कोटी से अगर किसी उर्दू पद पे किसी लड़का का हो रहा है, किसी कैंडिडेट का हो रहा है और मेरा वो हम सेम कैंडिडेट है उर्दू ईबीसी कोटी से, हम भी डाले थे, परीक्षा दिए थे मैंने शिक्षक के लिए और मेरा नहीं हो रहा है, तो ये तो विभाग हमको बताएगी ना। हम आवेदन लेकर आए हुए हैं आज यहाँ पे BPSC कार्यालय, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं BPSC के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरी मांगे पूरी की जाए और मेरी जो मांगे हैं कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा 45 नंबर ईबीसी कोटी में आ रहा है, इसको देखा जाए और फिर से जो त्रुटिवश अगर कोई गड़बड़ी हुआ है तो उसको त्रुटि को सही करके सही परीक्षा फल फिर से घोषित किया जाए और वन रिजल्ट वन कैंडिडेट का भी निर्णय लिया जाए। और हमारे कहने का मकसद ये भी है कि वेटिंग लिस्ट जितना जल्द हो जारी किया जाए, क्योंकि हम लोग भी बहुत दिन से काफ़ी शिक्षक के लिए परेशान हैं और बड़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद हम लोग इतना आगे बढ़े हैं। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम विनोद पासवान हुआ। क्या क्या समस्या हुआ है? मैं एससी कैंडिडेट हूँ और मेरा 44 नंबर आया है, रिजल्ट नहीं आया और सीटेड पास भी हैं और डीएलडी भी पास है। कौन सी कैटेगरी है आपका? एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में कितना नंबर आया आपका? मेरा 44 नंबर। 44 नंबर का किसी का हुआ है एसटी में? एससी में हाँ, एससी में किसी का 44 नंबर पे हुआ है। ये तो देखिए आप कंफ्यूज हो गए हैं। तो ये चीजें हैं कि स्टूडेंट के नहीं मालूम है। हाँ, तो नंबर मालूम ही नहीं कि कितना में रिजल्ट उठाया गया। हाँ, इसलिए बता रहे हैं। अभ्यर्थियों को कई सारे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए हो गया, इसका भी कारण हम बताना चाहेंगे इस चैनल से। कंफ्यूजन क्योंकि कट ऑफ नहीं दिया है। अगर कट ऑफ रिलीज कर देते हैं, बीपीएससी के अतुल सर जो है वो अभी नहीं रिलीज किया है। जिस दिन कट ऑफ आ गया ना, रिलीज हो गया, तो जो आज इतना घूम रहे हैं 500 लड़के जो भी है वो सारा क्लियर हो जाएगा, अपने आप में क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। तो आपकी क्या क्या बताते कि आपका रिजल्ट 44 पे नहीं हुआ है? हाँ, मेरा 44 का रिजल्ट नहीं हुआ। कौन सा कैटेगरी से आप? एससी कैंडिडेट, एससी। हाँ, अच्छा, काफी दिनों के बाद अब रिजल्ट आया, उसके बाद भी अब नहीं हुआ, अब निराशा हाथ लग रहा है। हाँ। सुनी जा रही है मांग यहाँ पे आप लोगों की? यहाँ पर तो कोई सुनी नहीं जा रहा है। यही कोई मांग नहीं जी, अभी तो हम यहाँ पर आए तो कहाँ कोई भी नहीं। क्या नाम है भैया? मेरा राकेश कुमार नाम हुआ, हम छपरा से हुए। अच्छा, क्या समस्या है आप लोग? समस्या है कि हम 46 नंबर बनाए थे और पता चला है कि 45 नंबर हम लोग ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है। मैथमेटिक्स पीजीटी है और जनरल है, जनरल में ईडब्ल्यूएस है। कट ऑफ 45 नहीं, हम पता किए हैं। नहीं आया। कुछ बच्चा का जो इसे हुआ है उसे पता किए हैं। तो क्या अभी समस्या हो रही है कि समस्या है कि हमने 46 नंबर सही किए थे लेकिन हमको 44 नंबर दिया गया और 2 आंसर आज भी आयोग गलती जारी किया। गलत है? हाँ, हम ऑब्जेक्शन डाले लेकिन उसको सुना नहीं गया। तो हम यही लेकर आए हैं कि उसको सुना जाए या 1 नंबर घटा के 44 पर हमारा कट ऑफ जारी किया जाए। तो क्या अभी कुछ छात्र ऐसा भी कह रहे थे कि कम नंबर वाला का हो गया है लेकिन ज्यादा नंबर वालों का हाँ, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। घोटाला हुआ है? हाँ, घोटाला हुआ है, हर कैटेगरी में घोटाला हुआ है। 72 नंबर आपको 110 नंबर ईडब्ल्यूएस में सीट है, 72 को रिजल्ट जारी किया गया और उसमें तो आरक्षण वाले को डाल दिया गया है। उसमें जो कि आरक्षण वाला नहीं डालना था। यही प्रॉब्लम है, इसको सुधार किया जाए। पास कर दो। क्या नाम हो गया? राम प्रकाश झा नाम हुआ। अच्छा, क्या समस्या हुआ है आप लोगों को? सर यहाँ दिक्कत का एक अंबार सा लगा हुआ है। दिक्कत बहुत सारा है। जैसे कि जैसे आप मान लीजिए आप नोटिफिकेशन निकाले, नोटिफिकेशन निकालने के बाद आप बोले हैं कि यदि कोई बच्चा 11वीं 12वीं में रिजल्ट हुआ है तो उसको हम 9-10 में नहीं लेंगे। आपके नोटिफिकेशन हिसाब से हम नहीं कर रहे हैं, ये बात ये आपके द्वारा तय किया गया है। लेकिन सर एक कैंडिडेट को पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सब में रिजल्ट हुआ है और यहाँ पे वाजिब स्टूडेंट हम सर ईडब्ल्यूएस से हैं, हमको 55 नंबर है, 48 पे हम लोग का कटअप है, हम लोग का नहीं हुआ। सेकेंड चीज ये बीपीएससी 2.0 जो सर आ रहा है, उस बीपीएससी 2.0 में पीआरटी नहीं जुड़ने जा रहा है। मतलब अब प्लस सीटेट जो फेल है, जो डीएलएड फेल है, उस बच्चा सबको तो आप नहीं छांटे। फेल वाला का भी जो रिजल्ट है वो रिजल्ट दिया गया है। ना तो आप वेटिंग लिस्ट देने की बात कर रहे हैं, ना तो आप ये कर रहे हैं कि बीपीएससी 2.0 में हम आप लोग का वैकेंसी देंगे, क्योंकि 2 का है, मतलब 6 to 8 का है, ये है, लेकिन पीआरटी का नहीं है। तो सर मेरा दरखास्त एक चीज़ है सर, जो कि हम लोग अब जा रहे हैं भेंट करने, ज़्यादा चांस है हम लोग भेंट करेंगे, एकदम एनी हाउ करना है। भेंट करके हम लोग सर से यही रखेंगे कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। अच्छा, इसमें एक चीज और, कुछ छात्रों का कहना है कि कम नंबर वालों का हो गया और जिनका ज्यादा। बिल्कुल विशुद्ध रूप से ये सही है, क्योंकि बहुत सारा जो केस है वो प्रकाश में आया है। ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि हम झूठे हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, लेकिन टोटली कैंडिडेट झूठा नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई पुअरे घर से आता है। टीचिंग का नौकरी बहुत अंबानी या अडानी घर से नहीं होता है। तो सर मेरा मांग यही है कि वेटिंग लिस्ट जारी हो और उसके बाद सर काउंसलिंग में भी सर बहुत बड़ा हो रहा है। सर अभी दिक्कत सामने, किसी के आधार कार्ड में एरर है, किसी को नंबर जो आधार कार्ड का है वही चेंज हो गया है, तो बहुत सारा सर एरर है। हम लोग वही लेकर के आए हैं। अब देखते हैं, कोई आला कमान से हम लोग बात करने का कोशिश करते हैं। धन्यवाद।
क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम विक्की कुमार हुआ सर। क्या समस्या को सर हम लोग का समस्या ये है कि सर बीपीएससी टीआरई पीआरटी का रिजल्ट रिलीज कर दिया। किस आधार पर इन्होंने रिजल्ट जो है रिलीज किया? इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है डीएलएड फेल है, सीटेट फेल है, सबका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया सर। लेकिन जो जेन्युइन है डीएलएड मेहनत कर पास किए, सीटेट पास किए, उनका नाम नहीं आया। किस आधार पे आखिर इन्होंने योग्यता निर्धारण किया, कटअप निर्धारण किया? बात करते हैं ये कि 75% सीट जो है रिक्ति करेंगे। 75% में तो 20-40% जो है कौन नियुक्ति, जो नियोजित शिक्षक है वो है, यानी जो टीचर हैं उनको ऑलरेडी माला पहना दिया, फिर से सरकारी शिक्षक ले लो। और जो बेरोजगार जो शिक्षक अभ्यर्थी 10 साल से भटक रहे हैं, 5 साल से भटक रहे हैं, अब वैकेंसी आएगी, अब टीचर बनेंगे, शिक्षा में सुधार आएगा, उनको फिर आप सड़क पे भटकने देना चाहते हैं। और दूसरी बात, सबसे अहम बात हो, जाते हैं मिलने तो बोले वहाँ जाओ यहाँ जाओ। क्या सरकार चाहती है? बस यही चाहती है कि हम लोग भटकते रहें। एक सीटेट, दूसरी बात, इस बार का जैसा सीटेट का रिजल्ट है, बहुत सारे बच्चे सीटेट में फेल कर गए। इसमें अपीलिंग को मौका दिया गया था। तकरीबन 10,000 से 15,000 प्लस ऐसे होंगे जो सीटेट डीएलएड फेल हैं, ठीक है? उनके सीट कहाँ जाएगी? एटलीस्ट आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। किस आधार पे बना? आपको फिल्टर करना चाहिए, फिर जो है फ्रेश आपको बढ़िया से रिजल्ट रिलीज करना चाहिए। अगर उसमें नहीं आती तो जैसा आपने शब्द कहा था कि 75% रिक्ति भरेगी, उस पर आप स्टैंड रहते हैं। आप कहाँ सर उस पर स्टैंड है? बस आप बरगला रहे हैं, बस तोल मोल कर रहे हैं और कुछ नहीं। बस हम बेरोजगार एक गरीब युवा जो हैं शिक्षक अभ्यर्थी से आप बस भटका रहे हैं। तो सरकार क्या चाहती है? बस यही ना चाहती है कि शिक्षक व्यवस्था के नाम पे, इतने सिलेक्शन के नाम पे बस बाही लूटें, पूरे इंडिया में डंका पीट दें कि इतने सारे लोगों का हमने चयन किया है, इतने सारे लोगों को हमने स्टेटमेंट आया था तेजस्वी सर का, उनको मैं धन्यवाद भी कहूँगा, आग्रह भी करूँगा। सर आप एक युवा की सरकार है, बहुत ज़्यादा ही आपसे उम्मीद है सर। हम लोग आप युवा की सरकार है तो हम लोग की बात सर सुने, आप युवा की बात सुनते हैं तो एटलीस्ट सर इस मुद्दे को समझे। आखिर हम जो गरीब परिवार के जो फ्रेश हैं सर, जो डीएलएड है, टीचर तो ऑलरेडी है, उनको तो ऑलरेडी जॉब है, उनके लिए लिस्ट निकाला गया सर, लेटर भी निकाला गया कि उनको जो है अलग से दिया जाएगा राज्यकर्मी का, उनको उनका एक पर्सनल एग्जाम होगा नॉर्मल सा। तो बीपीएससी टीआरई जो स्टार्टिंग में कहा गया था कि नए लोगों को ज्वाइनिंग हो, तो इसमें आखिर नियोजित को क्यों ज्वाइनिंग कराया गया? हमारे साथ अन्याय क्यों? क्या सरकार ये चाहती है कि जिंदगी में भटकता रहे? अगर हम अयोग्य हैं तो साफ कल स्टेटमेंट पेपर में निकालें कि जिनका नहीं हो गया है वो अयोग्य हैं। तो हम लोग सर यही ना, बहुत सारे देखते हैं ना बीटेक, बहुत सारे कुछ ना कुछ निकालते हैं, चाय वाला, पेपर वाला, हम भी लोग वही। इससे किसका नुकसान होगा सर? आपकी व्यवस्था सिस्टम में सर गड़बड़ी है सर। हम लोग सर बहुत दिल से सर दुखी है सर, अपना दर्द सर बयां कर रहे हैं सर, बोल भी नहीं पा रहे हैं। छात्र ये भी कह रहे हैं कि कम नंबर वालों का हो गया, जिनका ज्यादा। जी सर, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारे मैसेज भी आया सर। कुछ लोगों का सर 57 पे हो गया, कुछ लोगों का 58 पर भी नहीं हुआ, कुछ लोगों का यानी कट ऑफ जो है क्रॉस कर गए, उनका नहीं हुआ, लेकिन कट ऑफ से डाउन हुए। किस आधार पे सर रिजल्ट निकाले? स्टेटमेंट में लिखा है उन्होंने कि सारा न्यायालय के अधीन है, बीएड वाले का रिजल्ट नहीं है। मेरे पास सर 11 से 12 लोगों का माले पर्सनल जो है ये है सर भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट नहीं है। किस आधार पर सर मतलब आपने रिजल्ट तैयार किया है? बस हमें ये बताएं। यानी बस क्या चाहते हैं? बस यही नहीं कि बस हम भटकते रहें। स्टेटमेंट में आपने कहा कि जो सरकार चाहेगी वो, आप बोलते हैं कि आगे जो है यह जाएगी बीपीएससी 2.0 में। सर इसमें अभ्यर्थी हैं, इसमें बच्चे हैं, तो इसमें आप क्यों नहीं लीजिएगा? बस यही नहीं कि बस डंका बस पीटना चाहते हैं शिक्षक अभ्यर्थी में, इसमें नहीं है सर। इसमें अभी ऐसे अभ्यर्थी है सर, हम एससी कैटेगरी से हैं। सबसे पहले सर अहम मुद्दा, सबसे पहला आप सबका देखें, सब पे उसमें क्या है, हर कैटेगरी में सर 98%, 95% सर उन्होंने सर फुलफिल किया। लेकिन एससी कैटेगरी में सर 3,742 को छोड़ दिया। क्या इतने बच्चे नहीं हैं? बच्चे हैं नहीं सर, सब में सर 101,500 इतना आपने छोड़ा है। तो हम एससी कैटेगरी वाले सर, जो एससी मिनिस्टर है वो भी सर आज चुपचाप घर में बैठे हैं। वो हमारी जो एससी कैटेगरी वाले उनके लिए ना बनाया जाए, संविधान लागू हुआ कि हमें, ठीक, हमें नहीं कह रहे सर कि हमें 5% जो है रिलैक्सेशन दो, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट है सर, एटलीस्ट जिनके पास मेरिट है उनको आप लीजिए, इतना अन्याय मत कीजिए सर। और जितने भी सर, जैसे आप पीके सर भी आए थे, बहुत सारे सर, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा सर, जितने भी शिक्षक संस्थान हैं, जब कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी खड़े हो जाते हैं, बच्चे आपका लेते हैं सर। आज क्या, जब आज शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है तो आप लोग बस घर में डुबक कर बैठे हैं। जितने अभ्यर्थी हैं, मैं बस आग्रह करूँगा कि आप सभी लोग हम गरीब शिक्षक अभ्यर्थियों का समर्थन दें। जितने भी बच्चे हैं वो भी आए, क्योंकि सरकार को सुनना होगा, सिस्टम हमसे बनी है ना कि सिस्टम से हम बने हैं। अगर सिस्टम हमारे लिए बनी है कि हमारा कल्याण करे, ना कि हमारा अहित करे,
तो बस यही सर आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी मीडिया वाले शुरू से हम लोग के साथ करें, और सभी शिक्षक संस्थानों से भी मैं ये आग्रह करूँगा आप लोग सर आएँ, हमारी सर हमें समर्थन दें, हमारी मदद करें। और अतुल सर से भी मैं आग्रह करूँगा सर कि आपने हमेशा सर हमारे ट्वीट को पढ़ा है, आपने उस पर प्रतिक्रिया दिया है, तो सर ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं सर, आप सुने समझे, क्योंकि सरकार के पास जाते वो कहती है कि आयोग के पास पूरी जिम्मेदारी है, तो किसके पास जाएं सर? क्या हम लोग सर ये गेट पे आकर सर मर जाएं? अगर सर मरना है तो बस आप रिलीज कर दिए, कल सैकड़ों लोग यहाँ मरे पड़े मिलेंगे। क्योंकि जब सरकारी नौकरी जब इतने मेहनत करते हैं 10 साल 15 साल सर, माँ माता पिता का आशा रहता है कि बेटा का हो जाएगा, लेकिन कुछ फर्जीवाड़ा के कारण सीटेट डीएलएड फेल है उनके कारण, या फिर आपकी ट्रांसपेरेंसी ना कारण, सही से जो है रिजल्ट ना रिलीज करने के कारण 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से अभ्यर्थी छट जाते सीट होते हुए भी, तो किसकी गलती? क्या हमारी गलती या फिर आयोग या फिर सिस्टम की गलती? बस ये सरकार बस बता दे। बस मैं यही कहना चाहूँगा आज सरकार से कि आग्रह है सर हमारी बात सुने, हम शिक्षक अभ्यर्थी योग्य हैं, अयोग्य नहीं सर, हमारे साथ अन्याय मत करें। हमारे साथ बीपीएससी ट्री का अभ्यर्थी थे। आज रिजल्ट आने के बाद अब तमाम अभ्यर्थी हैं जो अब सड़क पे उतर चुके हैं। अब वो अधिकारी से कह रहे हैं कि हमारी रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए। कम इसमें और बातें भी सामने आ रही कि कम नंबर वाला का हो गया है और ज़्यादा जिनका नंबर है उनका नहीं हो पाया। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं अब वो बीपीएससी ऑफिस के पास आए हैं और सरकार के अधिकारियों से अब गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक सरकार जो है इनकी अब बात मानती है और कब तक इन लोगों को भी ज्वाइनिंग मिलता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए द पॉलिटिक्स बिहार देखते रहें। धन्यवाद।